दोस्तों, आजकल कुछ भी खरीदना कितना आसान हो गया है। बस एक क्लिक किया और हो गया पेमेंट। फिर चाहे आप किसी मॉल में हो या पेट्रोल पंप पे हो या किसी ग्रोसरी शॉप पे हो। और यही नहीं, ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद हमें मिलते हैं कुछ रिवॉर्ड्स पॉइंट, जिन्हें रिडीम करने के लिए हमें बस एक और पेमेंट करना है और वो रिवॉर्ड्स पॉइंट रिडीम हो जाते हैं। फिर जो नए रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं उनको रिडीम करने के लिए हमें बस फिर एक पेमेंट करना है और इस प्रकार से ये सिलसिला चलता रहता है और हमारा खर्चा बढ़ता रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल राठौर और आप हैं मेरे साथ पाब्लो द ट्रेडर पर बी टीच एक्स बाई जेड। दरअसल कहानी जस्ट इसके उलट है। पहले हम कोई भी चीज़ तब खरीद पाते थे जब हमारी जेब में रुपए होते थे, जब हमारी जेब से हरे हरे नोट दुकानदार को दिए जाते थे, तब कहीं जाके बदले में हमें कुछ सामान मिलता था। यानी कि एक प्रकार का गिव एंड टेक था। लेकिन आज ढेर सारे ऑनलाइन पेमेंट ऐप आ गए हैं जिनकी मदद से हम फटाक से क्लिक करके पेमेंट कर देते हैं या स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं और उस पेमेंट का हमें कोई दर्द नहीं होता है। आपने देखा होगा, जब हम कहीं किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं और अगर कैश काउंटर पे लाइन ज़्यादा लंबी होती है तो हम अपनी ट्रॉली वहीं छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि हम उस लाइन में लग के अपना समय बर्बाद करना नहीं चाहते। इसी प्रकार अगर आपको वहाँ कैश पेमेंट करना पड़े तो शायद आप इतना ढेर सारा सामान ना खरीदते, क्योंकि वहाँ पर पेमेंट के कई सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे कि आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, ऑनलाइन मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं। इतनी सुविधा ये सारी कंपनियां इसलिए देती हैं ताकि ग्राहक को कन्वीनियंस रहे और उनका ग्राहक फ्री फील करे। ऐसा लगता है कि जैसे ये सामान हमें फ्री में मिल गया हो, बदले में हमने कुछ ना दिया हो, क्योंकि हम जिस कार्ड से पेमेंट करते हैं आखिर वो कार्ड भी हमारी पॉकेट में ही आ जाता है। एक प्रॉपर स्टडी के अनुसार जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो 20 से 30% एक्स्ट्रा खर्च करते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप 10,000 रुपये की शॉपिंग करने गए हैं, अगर वहाँ पे आप कैश पेमेंट ना करके ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आप उस प्रोडक्ट को अगर 12,000 का मिलेगा तब भी खरीद लेंगे, 13,000 का मिलेगा तब भी खरीद लेंगे। लेकिन अगर ऑनलाइन पेमेंट ना लिया जाए तो चूंकि कैश आप 10,000 ही लेके गए हैं तो आप 10,000 ही खर्च करेंगे। इस प्रकार से आपका खर्चा 20 से 30% बढ़ जाता है जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, क्योंकि उस पेमेंट में हमें कुछ फील नहीं होता है। ऐसा लगता है कि हमारे पास से कुछ गया ही नहीं और इस प्रकार हमारी स्पेंडिंग कैपेसिटी बूस्ट हो जाती है। हमारी स्पेंडिंग कैपेसिटी को और अधिक बूस्ट करने के लिए बैंकों ने तरह तरह के मकड़ जाल बना रखे हैं। इनमें से एक बहुत बड़ा मकड़ जाल है क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, सही सुना आपने, मकड़ जाल, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड एक इस तरह का मकड़ जाल है कि इसमें एक बार फंसने पर आप कभी भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। क्रेडिट कार्ड के लिए हम जिस दिन हाँ कर देते हैं, दरअसल हम उसी दिन से कर्जदार हो जाते हैं। क्रेडिट कार्ड का मतलब ही है कि आप जो भी खरीद रहे हैं उसका भुगतान अभी न करके 40 से 50 दिन बाद किया जाएगा। यानी कि 40 से 50 दिनों तक आप उस सामान को बगैर खर्च किए यूज कर रहे हैं, आप कर्जे से यूज कर रहे हैं। आज की तारीख में हर एक शख्स को एक दिन में 2 या 3 कॉल इस प्रकार के आ ही जाते हैं कि आपका प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड रेडी है, जिसका 40,000, 1 लाख या 5 लाख इतनी लिमिट है और वो लाइफ टाइम फ्री है। इतना सुन के आप लालच में आ जाते हैं और आप हाँ बोल देते हैं और आपके हाँ बोलते ही आप इस मकड़ जाल में फंस जाते हैं। अब आप लोन से ली गई गाड़ी पर, ईएमआई पे लिए गए मोबाइल को हाथ में लेकर
पर्स में किसी भी अपनी बैंक का क्रेडिट कार्ड डाल के पेट्रोल पंप पे टैंक फुल कराने पहुंच जाते हैं और अपना टैंक फुल करा के अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। अब आप सोचिए कि आपने अपना भविष्य गिरवी रख दिया है या नहीं। क्रेडिट कार्ड का बिल साइकिल 40 से 50 दिनों का होता है। अब अगर आपने कोई भी सामान क्रेडिट कार्ड के थ्रू खरीदा है तो उसका पेमेंट आपको अगली बिल साइकिल में करना है। अब मान लीजिए किसी वजह से आप वो पेमेंट करने में फेल हो जाते हैं तो फिर ये लोग आपके ऊपर 35 से 40% तक का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और आपका क्रेडिट स्कोर डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर आपको भविष्य में लोन की ज़रूरत पड़ती है तो आपको वो लोन मिलने में तकलीफ़ होती है। इस वजह से क्रेडिट कार्ड के मकड़ जाल से दूर रहें और आप ऑनलाइन पेमेंट के भी मकड़ जाल से दूर रहें। जीवन में जब भी पेमेंट करना हो तो कैश पेमेंट करें। अगर आपने अपनी ये आदत डाल ली तो यकीन मानिए आप अपना मासिक खर्च कम से कम 20% कम कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। नमस्कार।